हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह मेहरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। मैंने आपको जो पहले सूत्र पढ़ाए हैं उन सूत्रों के बाद जो अगले सूत्र हल संधि के हैं उनकी व्याख्या मैं आपको आगे से करने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले जो सूत्र है उनमें मैंने नश्चय सूत्र का लास्ट वर्णन किया था। अब उसके आगे आने वाले सूत्र जो है उनकी व्याख्या मैं आपको सूत्र व्याख्या सहित वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, निश्चय सूत्र के बाद जो हलसंधि प्रकरण का अपने जो सिलेबस में है उसके बाद जो सूत्र का वर्णन किया जाता है उस सूत्र का नाम है शीतुक। शीतुक से तात्पर्य है कि यदि सकार वर्ण परे हो तो, शीतुक मतलब सकार वर्ण परे हो तो, सकार वर्ण परे। देखिए, ये हो गया शीतुक सूत्र। इसमें लिखा हुआ है क्लियर कि सकार, ये सकार वर्ण है जो कि तालवी सकार परे होने पर नकारांत नकारांत पद का अवयव, जो नकारांत वर्ण है या नकारांत शब्द आएगा, पद का अवयव विकल्प से तुक का आगम होता है। तुक का मतलब तुक का आगम होता है। देखिए, उदाहरण इसका सन प्लस शंभु। सन प्लस शंभु परिभाषा मैंने आपको बताई है कि यदि सकार ताल भी सकार वर्ण परे हो तो जो नकारांत पद है, नकारांत का मतलब अंत, नकारांत पदांत जो शब्द आते हैं इनका मतलब यह है कि पद के अंत में जो भी शब्द हो, चाहे वो नकारांत पद कह दो चाहे तकारांत पद कह दो, तो पदांत वर्ण ही वो नकारांत के नाम से जाने जाते हैं। तो जो नकारांत पद है उस नकारांत पद का अवयव है वह विकल्प से तुक का आगम। कहने का तात्पर्य दोनों के बीच में हमको तुक का आगम यहां पर करना होगा। तो सन प्लस शंभु, सन प्लस शंभु से तात्पर्य सन प्लस तुक प्लस शंभु। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है समसुटी। समसुटी से तात्पर्य ये भी पूर्व सूत्र या जो ऊपर सूत्र दे रखा है उसी की तरह भी इसका वर्णन किया गया है। यह सूत्र कहता है कि सुट वर्ण परे होने पर सम के मकार के स्थान पर रू आदेश होता है। रू आदेश माना जाता है। सम प्लस इसकर्ता, सम प्लस इसकर्ता तात्पर्य है कि सुट वर्ण परे होने पर, सुट वर्ण परे होने पर सम के मकार के स्थान पर रू आदेश होता है। अब आप इसको दूसरी तरह यह भी समझ सकते हैं कि जब सम के मकार के स्थान पर यह वर्ण है तो पूर्व वर्ण आ गया और पदांत में मकार आ गया। इसकर्ता अर्थात इसमें सुट प्रत्याहार का यहाँ पर वर्णन है। तो सुट सकार वर्ण यहाँ पर परे होने पर सम का जो मकार है उस मकार के स्थान पर उनको क्या करना है, रू आदेश करना होगा। तो सम प्लस इसकर्ता बराबर सरू प्लस इसकर्ता बनता है। लेकिन उकार की उपदेश अज अनुनासिके सूत्र से इत संज्ञा होने पर या उपदेश अज अनुनासिके सूत्र से उकार का लोप होने पर रकार ही आदेश होता है, इसलिए सर प्लस इसकर्ता यहां पर ये बनता है। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा से तात्पर्य है कि जहां जहां पर रू आदेश होता है वहां वहां उस रू वर्ण के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। देखिए, परिभाषा में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है कि जिस जिस जगह रू आदेश होता है उस रू आदेश की जगह पर विकल्प से अनुनासिक वर्ण हमको करना होगा। सर प्लस इसकर्ता, तो र खाए स के बाद र रू वर्ण है। इस र जो रू वर्ण है, रू से पूर्व वर्ण क्या है, उस रू से पूर्व वर्ण के स्थान पर अपन को अनुनासिक आदेश करना होगा। तो र से पूर्व वर्ण सकार है, इस स के ऊपर हमको अनुनासिक वर्ण करना होगा। अगला जो सूत्र आता है उस सूत्र का नाम है अनुनासिकात परो अनुस्वार। अनुनासिकात परो अनुस्वार, इसका तात्पर्य यह है कि अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़ करके, ठीक है, अभी आपने जो पूर्व पढ़ा अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़कर, तो अनुनासिक वर्ण कौन सा कहलाएगा।
वर्ण को छोड़ करके पूर्व वर्ण के पश्चात अनुस्वार आदेश होता है। तो देखिए इसका अर्थ यह है कि अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़कर रू से पूर्व वर्ण। अब अनुनासिक वाला पक्ष कौन सा था? जिसमें सवर्ण के ऊपर अनुनासिक लगाया था। अब उसको छोड़ करके रू से वापस वही र से पूर्व वर्ण जो है वही सकार है, तो सकार के स्थान पर हमको अनुस्वार आदेश करना होगा। तात्पर्य है कि जिस जगह पर अनुनासिक आदेश था उस जगह हमको अनुस्वार आदेश करना होगा। अगला जो सूत्र आता है उस सूत्र का नाम है खरवसान्यो विसर्जनीयस्य। खरवसान्यो विसर्जनीयस्य सूत्र से तात्पर्य है कि यदि खर वर्ण से तात्पर्य खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार के वर्ण या तो उसको प्रत्याहार के माध्यम से हम समझ सकते हैं, या जो अपने वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन अर्थात ये तीनों प्रकार के स, स, ह, ताल विषय दंती से और मूर्धनी स वर्ण परे होने पर अवसान में अर्थात जिसमें कोई भी व्यवधान न हो उसमें रकारांत पद के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। अब इसकी सीधी सी परिभाषा है कि यदि खर वर्ण प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय मतलब क ख, फिर ये क वर्ग का होगा च छ, ये च वर्ग का होगा ट ठ, ट वर्ग का हो गया, इनके प्रथम और द्वितीय वर्ण परे होने पर रकारांत पद जो र वर्ण है उसके स्थान पर विसर्ग आदेश करना होगा। तो इसमें देखिए उदाहरण में सर प्लस इसकर्ता। सर प्लस इसकर्ता से तात्पर्य है कि जो रकारांत पद है उस रकारांत पद के स्थान पर अपन को क्या करना है? विसर्ग आदेश करना होगा। तो सह प्लस इसकर्ता यहाँ पर ये शब्द बन जाएगा। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है पुमखेम परे। पुमखेम करे से तात्पर्य क्या है? देखिए पहले पढ़े थे अपन ने आकार परक य, आकार परक ल, तो यहाँ पर क्या है कि अम परक खय प्रत्याहार अर्थात जिसमें खय प्रत्याहार के वर्ण के पश्चात अम प्रत्याहार का वर्ण हो। तो अम परक खय वर्ण परे होने पर पुम के मकार के स्थान पर रू आदेश होता है। तो अम परक खय वर्ण परे होने पर पुम के मकार, अब जैसे पुम वर्ण यहाँ है तो ये मकार आ रहा है तो उससे परे क जो वर्ण है वो अम परक है वर्ण हो जाता है। पुम के मकार के स्थान पर अपन को रू आदेश करना होगा। रू का तात्पर्य कहने का मतलब रू का मतलब र माना जाता है, क्योंकि उपदेश अज अनुनासिक के सूत्र से इस रू वर्ण का लोप हो जाता है, इसलिए वहां पर रे ही लिखना पड़ता है। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का तात्पर्य है कि नश्छव्य प्रस्थान। नश्छव्य प्रस्थान से तात्पर्य है कि अम परक जिसके पश्चात अम प्रत्याहार का कोई वर्ण हो ऐसा। तो अम परक छव प्रत्याहार परे होने पर, छव जिसमें छव प्रत्याहार के वर्ण आते हो, तो अम परक छव वर्ण परे होने पर प्रसान शब्द को छोड़ करके अन्य नकारांत पद के स्थान पर रू आदेश होता है। देखिए चक्रीन प्लस त्रायस्व ये कहता है कि अम परक छव प्रत्याहार वर्ण परे होने पर, तो त जो वर्ण है वो छव प्रत्याहार है, तो उससे पूर्व जो वर्ण है उस नकारांत पद के स्थान पर अपन को रू आदेश करना होगा। तो चक्रीन प्लस त्रायस्व क्या हो जाएगा? चक्रीर प्लस त्रायस्व। लेकिन एक शब्द इसमें विशेष ध्यान रखें कि हमको प्रसान शब्द यदि आ जाता है तो उस प्रसान शब्द का नकार हमको कदापि परिवर्तित नहीं करना माना जाएगा। अगला जो सूत्र माना जाएगा उस सूत्र का नाम है विसर्जनीयस्यः। विसर्जनीयस्य सूत्र से तात्पर्य क्या है कि यदि खर वर्ण सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय और स जो तीनों स माने जाते हैं परे होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? सकार आदेश करना होगा। सीधी सी परिभाषा है खर प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर, और खर प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर अपन को क्या करना है? सकार आदेश करना होगा। तो खर प्रत्याहार तो वर्ण है, खर प्रत्याहार के वर्ण परे है, तो उससे पूर्व जो विसर्ग है उससे पूर्व
जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करना है, सकार आदेश करना होगा। तो चक्री में क्र जो है इसके बाद जो विसर्ग लगे हुए उन विसर्ग के स्थान पर अपन को सकार आदेश कर देना होगा। इसलिए चक्री, चक्री ही प्लस त्रायस्व की जगह चक्री स प्लस त्रायस्व हो जाता है। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है नृन पे। नृन पे से तात्पर्य है कि पकार वर्ण परे होने पर नृन के नकार के स्थान पर या नृन के स्थान पर विकल्प से रु आदेश हो जाता है, विकल्प से रु आदेश हो जाता है। लेकिन अपन को इस सूत्र में ध्यान क्या रखना है कि पकार वर्ण परे होने पर नृन के नकार के स्थान पर रु आदेश करना होगा। जैसे इसका उदाहरण है नृन प्लस पाही। तो परिभाषा क्या बताई मैंने कि पाही पकार वर्ण परे होने पर नृन के नकार, ये नृन के नकार के स्थान पर रकार आदेश हमने यहां पर कर दिया, अर्थात रु आदेश यहां पर कर दिया। इसलिए नर प्लस पाही यहां पर शुद्ध रूप बन जाता है। एक अंतिम सूत्र और मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। 10 सूत्र आज आपके पूरे हो जाएंगे, 10 8 जो भी है। उस सूत्र का नाम है तस्य परमाम ब्रेडितम। तस्य परमाम ब्रेडितम। इस सूत्र का तात्पर्य है कि जिसका द्वित्व आदेश हुआ हो, अर्थात जिस शब्द को 2 बार पढ़ा गया हो तो उसका जो पीछे वाला रूप माना जाता है वो आम्रेडित कहलाता है। जैसे एक शब्द है उसको 2 बार पढ़ा हुआ हो और जो 2 बार पढ़ने के बाद उसके जो पीछे वाला शब्द माना जाता है उसको आम्रेडित पद की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए किसी ने शब्द लगा उदाहरण में कि कान प्लस कान, ये एक क्या है, कान प्लस कान, जैसे इसका उदाहरण है। तो कान का द्वित्व आदेश यहाँ पर हुआ है तो इसका जो बाद वाला वर्ण है वो आम्रेडित कहलाएगा। जैसे कान शब्द को यहाँ पर 2 बार पढ़ा गया है तो उपर्युक्त सूत्र से जो पीछे वाला अर्थात द्वितीय कान है उसकी आम्रेडित संज्ञा मानी जाएगी, तो उसे आम्रेडित संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आज मैंने आपको सूत्र बताए हैं। ये निश्चित रूप से इस क्रसर के माध्यम से जैसे जैसे मेरा क्रसर चलता है उससे यदि आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएंगे। धन्यवाद।